Good morning, do nights. Today is 21st of October 2021, Thursday. Today's assembly is solely dedicated to Azadi Ka Amrit Mahotsav with special reference to the great freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose. Let's begin our morning assembly by a patriotic song sung by Sumit ma'am. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़, तो खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। Hopefully, you all are filled with josh after listening to such a mesmerizing song. To enhance the momentum, next we have Garima Jindal of class 6th with the beautifully crafted poem. जब भी पराधीनता का हो सामना, जब विदेशी स्वदेश पर करे प्रताड़ना, हे सुभाष तब फिर तुम जन्म लेना, फिर हमको आजाद हिंद फौज देना, फिर तुम खून के बदले आजादी देना, फिर विजय उद्घोष करे वो बोस की सेना, भ्रष्ट शासन को जो मार्ग दिखाए, काश के फिर कोई नेता तुझसा आए, फिर कभी जो टूटे तेरा हिंद, फिर तुम संगठन के प्रण लेना, हे सुभाष तब फिर तुम जन्म लेना, तब फिर तुम जन्म लेना। Garima Jindal's poem has filled me with lot of positive feelings towards the nation. And this is called patriotism. Netaji became popular for his contribution towards the freedom struggle. This you may have read earlier also. You may remember the line, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. And whenever he used to say this line, it used to fill everyone with zeal, enthusiasm, and everyone got ready to die for the nation. So that should be the spirit. Now let's further listen to Sania Rana of class 9th. सुप्रभात। आज मैं सानिया राणा आपके समक्ष सुभाष चंद्र बोस के जीवन का परिचय देने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में फिर से प्रबल हो उठता है। नेताजी उपनाम शब्द शायद वीर सुभाष जी पर ही सबसे ज्यादा शोभा देता है। माँ भारत के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। इनके पिता एक जाने माने वकील थे। बालक सुभाष जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, फिर भी धन उन्हें कभी मोहित नहीं कर सका।
सुभाष चंद्र बोस जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य कूटनीतिज्ञ, वीर सिपाही, निडर सेना के कुशल कप्तान, आश्चर्यजनक रूप से लोगों को मोहित कर लेने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। सुभाष जी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर देश की आज़ादी को महत्वपूर्ण मानकर क्रांतिकारियों के पथ पर चल निकले। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति बुरा व्यवहार देखकर बचपन से ही बालक सुभाष चंद्र बोस के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना भर गई। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी इससे प्रभावित थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलना उन्हें गंवारा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि क्रांतिकारी तरीकों से ही अंग्रेजों के चंगुल से देश को जल्द से जल्द आज़ाद करवाया जा सकता है। आज़ादी मांगने से ही नहीं मिलेगी, आज़ादी को अंग्रेज़ों से छीनना पड़ेगा। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ डर से भारत छोड़कर चले जाएं। सुभाष चंद्र बोस जी और अनेक नौजवानों ने दिन रात सुख दुख देखे बिना निरंतर काम किया। विरोधियों से भी अपनी बात मनवा लेने का अद्भुत कला शायद सुभाष चंद्र बोस जी से बेहतर किसी को नहीं आती थी। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बीच में ही रोक देने से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत दुखी हुए। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने जल्द ही कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को अपने घर से भाग निकले और जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज के सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 थी। लोगों ने उनके आह्वान पर अपना तन मन धन, यहाँ तक कि पूरा जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर बाग बना हुआ रहता था। कदम कदम बढ़ाए जा वे जोशीला गीत है, जिसे गाकर इसके वीर सिपाही जोश और उत्साह से भर जाते थे। 1943 से 1945 तक आज़ाद हिंद फौज की सेना ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जिससे अंग्रेज़ विचलित हो गए और उन्हें यह महसूस हो गया कि हम उन्हें भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी। विमान दुर्घटना में उनके मृत्यु की बात कही जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है। नेताजी की कमी हमेशा खलती रहेगी। वे शायद एकमात्र सर्वमान्य नेता थे। यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि आज़ादी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी न जाने कहाँ खो गए, वरना उस अद्भुत नेतृत्वकर्ता के लिए क्या असंभव हो सकता था, जिसने गुलामी के दिनों में ही 50,000 लोगों की सशस्त्र सेना तैयार कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी से बेहतर विदेश नीति किसकी हो सकती है? जब देश किसी भी विपदा में घिर जाता है तो सहसा सुभाष चंद्र बोस जी की कमी खिलने लगती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये तभी मुमकिन है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नहीं भूलेंगे। तो चलो सब उनके योगदान को याद करते हुए एक साथ बोलते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।